आगे हमारे पास है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहता है। सो आपको पता लग गया कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स में जहाँ पर मैंने आपको बताया कि एनोड होता है, फिर कैथोड होता है। एनोड पे नेगेटिव पोल होती है, कैथोड पे पॉजिटिव पोल होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। फिर उसके बाद जब एनोड की बारी आती है तो पहले मेटल लिखते हो, फिर इलेक्ट्रोलाइट लिखते हो। कैथोड में पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखोगे, फिर मेटल लिखोगे, और फिर उसके बाद कंसंट्रेशन उसके ब्रैकेट में लिखोगे। करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और कैथोड हमारी नेगेटिव पोल होती है, कैथोड हमारी पॉजिटिव पोल होती है, नोड हमारी नेगेटिव पोल होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नोड पे होती है, रिडक्शन कैथोड पे होती है। कैथोड इज़ अ पॉजिटिव एंड नोड इज़ अ नेगेटिव होती है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन से नोड टू कैथोड जाते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। चेंज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल डिफरेंस कितना बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स flow from the electrode of the lower potential to that of the higher potential। हमें पता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्सटर्नल सर्किट पे होता है उसका डिफरेंस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कि किसके डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द इलेक्ट्रोड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है। मतलब ये किसके ऊपर, मतलब जो करंट फ्लो करता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो करंट हमारा फ्लो करता है वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे। कि जो करंट हमारा फ्लो कर रहा है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में उसका मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल इज नेसेसरी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है। व्हेन एन इलेक्ट्रोड से कॉपर इज इमर्स्ड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ आयंस, ठीक है। जब कॉपर को आप इंसर्ट करते हो विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस, देन आइदर ऑफ द फॉलोइंग द मेटल आयंस कॉपर मे कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड एंड डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, ठीक है। क्या करेंगे कि मेटल जो कॉपर है वो कोलाइड कर देंगे विद इलेक्ट्रोलाइट एंड डू नॉट अंडरगो एनी चेंज, ठीक है। द copper 2 plus ions may collide with electrolyte and gain electrons and gets converted into metal atoms, ठीक है। ions are reduced, ठीक है। copper atoms on the electrode may lose electrons to electrolyte and become the copper 2 plus ions and into the solutions, ठीक है। तो मैं ये देखो जहाँ पर copper 2 plus है प्लस 2e है। हमें पता है कि जो हम अगर कैथोड की बात करें, कैथोड पे रिडक्शन होती है, याद रखना कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो मतलब हम कैथोड में सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट को लिखते हैं और फिर मेटल को बाद में लिखते हैं, ठीक है। हम कैथोड पे हमेशा याद रखना कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन होती है जिसके कारण क्या होता है कि हम पहले इलेक्ट्रोलाइट को लिखते हैं, मेटल को बाद में लिखते हैं। और ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम मेटल को लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को बाद में लिखते हैं, ठीक है। रिडक्शन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट को लिखते हैं, मेटल को बाद में लिखते हैं। ऑक्सीडेशन में सबसे पहले हम मेटल को लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को बाद में लिखते हैं, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आई इलेक्ट्रॉन्स गेन किया हमने इलेक्ट्रॉन्स को। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आगे चलें, आगे है नाउ इफ़ द मेटल हैज़ द रिलेटिवली हाई टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब जो सब्सटेंस हमारी, जो स्पीशीज़ हमारी लॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज हो रही है। इट्स एटम विल लूज इलेक्ट्रॉन्स रेडिली, ठीक है, एंड फॉर्म कॉपर 2 प्लस आइंस विच गो इनटू द सॉल्यूशंस, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स लोएस्ट ऑन द इलेक्ट्रोलाइट वुड बी accumulated on the metal electrode and the electrode acquires a slightly negative charge with respect टू द सोल्यूशन, ठीक है। ऑक्सीडाइज क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था कि जो स्पीसीज हमारी लॉस कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को गवा रही हैं, उसको हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं, ठीक है। उसको हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं। जो स्पीसीज हमारी गवा रही हैं, मतलब कि लॉस कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हम कह रहे हैं ऑक्सीडाइज बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है द इलेक्ट्रॉन्स लोएस्ट ऑन द इलेक्ट्रोलाइट would be accumulated on the metal electrode and the electrode requires a slight negative charge with respect to the solution. Some of the copper 2 plus ions from the solution will take up electrons and become copper atoms, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द इक्विलिब्रियम विल बी स्टैब्लिश एज इलेक्ट्रोड। यहाँ पर क्या कहते हैं, पहले मेटल आया, मेटल और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हो गया,
और +2e ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हो गया व्हेन सच एन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन द सेपरेशन ऑफ चार्जेस नेगेटिव ऑन द इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन। सिमिलरली इफ द मेटल आयंस हैव, ये हमारी थी हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, यहाँ पर है रिलेटिवली ग्रेटर टेंडेंसी टू रिड्यूस। रिड्यूस्ड क्या होते हैं, कौन से सब्सटेंसेस रिड्यूस होते हैं, जो गेन करेगा। ऑक्सीडाइज वो होते हैं जो लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और रिड्यूस्ड वो हो रहे हैं जो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। दे विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट एज द रिजल्ट नेट पॉजिटिव चार्ज। वहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज था ऊपर में, है ना। तो मैंने आपको बताया है जहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, पर सब्सटेंस हमारी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, वो हमारी लॉस करी है, लॉस द इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडाइज मीन्स लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, और रिड्यूस्ड जहाँ पर हो रही है मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो सब्सटेंस हमारे गवा रहे हैं वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जो सब्सटेंस हमारे गेन कर रहे हैं वो रिड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा नेगेटिव आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे पॉजिटिव हो रहे हैं, यहाँ पर हमारे पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है।